काफ़ी समय के बाद मैं फिर से YouTube पे हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कहाँ से शुरू करें? इतना जो बीच में लॉन्ग टाइम गया, मैं कहाँ पे बिज़ी था। तो दोस्तों एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं करीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ और अब जाके बहुत सारी चीज़ें एकदम से क्लियर ढांचे में आ गई है। एंड we can say we have already launched that platform, and that is Colaback.com. What is the purpose of it? एक वीडियो में बताना मुश्किल है, बहुत सारे एंगल है, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं उसके साथ। बहुत लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप अगर अपना करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों को अगर आप अपने लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपका एस्टेब्लिश बिजनेस है और उसको आप स्केल करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ एक कनेक्शन वापस एस्टेब्लिश करने का है, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ वीडियो पे। पर फिर भी ये Colaback.com कहाँ से शुरू हुआ? Colaback, कोलैबोरेशन इन एक्शन, कहाँ से शुरू हुआ? ये कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? तो मेरे मन में एक चीज़ बहुत समय से चल रही थी कि एक बहुत बड़ी गैप है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन इंडियन यूथ एंड द इंडस्ट्रीज़, खास करके SME MSME। यहाँ पे मैं कॉरपोरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और इंडियन यूथ, उसके बीच में अगर देखो तो बहुत बड़ा गैप है। अगर वो गैप कम हो सके तो एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, इफेक्टिव बन सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि अपने जो सपने का जो जीवन है, ड्रीम, वो पूरा कर सकता है। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली ये देखो तो ये जो गैप है वो अपने राष्ट्र का एक बर्निंग इशू है और बहुत कम लोगों का ध्यान इसके ऊपर है। इंडियन यूथ, यंगस्टर्स, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, पास्ड आउट हो सकते हैं, और ऐसे लोग जो दे आर स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग जॉब, ओके। और दूसरे हैं इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकली। ये गैप के बीच में अगर एक कनेक्शन है, एक सेतु है, ब्रिज है, तो वो है एम्प्लॉयमेंट, और वो बहुत पतला है। ये SME MSME, ये मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम जॉब प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक सिनेरियो शेयर करके आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। दिस इज जस्ट ए जनरल सिचुएशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हम यूथ और बिजनेसेस, ये दोनों को अगर देखें, कंपेयर करें, तो इंडियन यूथ, आप देखो 22% इंडियन पॉपुलेशन अभी यंगस्टर है। माने अगर आप देखो तो 5 में से 1 व्यक्ति यंग है, माने 18 to 25-30 के बीच में। सो अगर आप देखो तो इंडिया वो यंगेस्ट कंट्री है और इसीलिए पूरी दुनिया का नज़र इंडिया के ऊपर है। ग्रोथ की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। दूसरे साइड पे देखो बिजनेसेस, जिसकी मैं खास करके बात कर रहा हूँ, SME MSME मैन्युफैक्चरर्स, 29% GDP ग्रोथ इनके द्वारा हो रहा है। 48% एक्सपोर्ट, 48 to 50% एक्सपोर्ट, ये सब कंपनीज कर रही हैं जो स्मॉल है मैन्युफैक्चरर्स। 1/3 ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वो SME MSME से निकलता है। ये सिचुएशन है। फिर भी आप देखो तो यूथ साइड पे अगर हम देखें तो देयर इज नो सफिशिएंट जॉब्स। नो सफिशिएंट जॉब, व्हाट डज इट मीन? ऐसा नहीं है कि किसी के पास जॉब है ही नहीं, बस कुछ है ही नहीं करने के। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। माने जो वो व्यक्ति कर सकता है वो करता नहीं है, कर सकता है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो करता नहीं है। क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, या दूसरा वो करना भी नहीं चाहता।
सो करना नहीं चाहता, वहां पे वो माइंडसेट की बात आएगी, पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, वहां वो बात आएगी कि देयर इज अ ह्यूज गैप। अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज नो ग्रोथ और वी कैन से वेरी स्लो ग्रोथ, लेसर मनी, लो एनर्जी एंड लो कॉन्फिडेंस। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन जहां पे इंडियन यूथ थोड़ा सा एक स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल की लाइफ जी रहा है। अच्छा, ये एक जनरल सिचुएशन है, यू नो, कोई स्पेसिफिक केस अगर देखो तो आप कहोगे अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिस इज अ सिनेरियो, नॉर्मल, एक जनरल सिचुएशन। अच्छा, बिजनेस की साइड देखो, बिजनेस में क्या हो रहा है, तो दे आर वर्किंग विथ लेसर पोटेंशियल। ये बहुत कम बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। माने अगर मैं बिजनेस से बात करूं तो ये कहूंगा कि आपका जो पोटेंशियल है, आप जितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को जितना स्केल कर सकते हैं, क्या आपने वो किया है या करने का सोचा है या करने का कुछ प्रयत्न हुआ है, कुछ इनिशिएट किया है? यू विल सी दैट नो, बहुत सारे एसएमई, एमएसएमई एक ढांचे में बने हुए हैं और उसी में चल रहा है। वंस अगेन दिस इज जनरल सिनेरियो, ओके। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट जॉब्स, यू नो, दे हैव गुड प्रोडक्ट्स बट नॉट सफिशिएंट नेटवर्क टू स्केल द बिजनेस। एक मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है अपनी प्रोडक्ट को पॉलिश करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, पूरा अटेंशन प्रोडक्ट के ऊपर दे दिया डेवलप करने के लिए। पर क्या अगर आप बिजनेस है तो थोड़ा सा ये देखा है आपने कि जितना पोटेंशियल आपकी प्रोडक्ट में है उतना प्रेजेंस है क्या? जियोग्राफिकल अगर आप देखो तो इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पे आपका प्रेजेंस है क्या? देखो, जो दिखता है ना वो बिकता है, यू नो, यहाँ पे आपका प्रेजेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो बाय एनी मीन्स अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। एक और सिनेरियो देखें बिजनेस का, तो नो सफिशिएंट और नो इफेक्टिव टीम, आई विल से, नो एफिशिएंट टीम, आई विल से, एंड नो ग्रोथ माइंडसेट इन द टीम। सो दिस इज अ जनरल सिनेरियो एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द यूथ एंड द बिजनेसेस। नाउ व्हाट कैन बी इनोवेटिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशन? इज देयर एनीथिंग? क्या ये गैप को कम कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस गैप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अगर यस, तो आपका क्या बिलीफ है कि अगर ये गैप कम हो तो क्या क्या हो सकता है? एक चीज फॉर श्योर है कि कोई भी गैप कम होता है, यू नो, तो ग्रोथ गारंटेड होता है। आज मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं और डिक्लेयर करना चाहता हूं और एक चीज़ लॉन्च करना चाहता हूं, और वो है एंटरप्राइजिंग इंडिया इनिशिएटिव। वो क्या है? व्हाट इज एंटरप्राइजिंग इंडिया इनिशिएटिव? अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एंटरप्राइजिंग वो माइंडसेट है एंड माइंडसेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आउटकम। अगर इस मूवमेंट के साथ, इस इनिशिएटिव के साथ आगे हम बढ़े, एंटरप्राइजिंग इंडिया इनिशिएटिव, एक एक व्यक्ति के माइंड में वो चीज़ खुले कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें और मैं इफेक्टिव कैसे बनूँ, प्रोफेशनल कैसे बनूँ, यू नो, वही कार्य मैं कम समय में कैसे कर पाऊँ, कैसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँ। एंड दिस इज़ ऑल एंटरप्राइजिंग माइंडसेट। और क्या उसका मूवमेंट हो सकता है? वो ऑलरेडी हो चुका है और उसी से निकला है Collabackt.com। द मेन एजेंडा ऑफ Collabackt इज टू रिड्यूस दिस गैप बिटवीन इंडियन इंडस्ट्री एंड द यूथ। अगर आप इस ब्यूटीफुल कॉज के साथ, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 3 चीज़ें फॉर श्योर है। एक, देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग। Second is lot of earning, you know, or third is the sense of satisfaction
ऑफ कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इन समवन्स लाइफ, यू नो। दोस्तों, बहुत बड़ा कार्य है ये, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपकी कमेंट्स चाहिए, आपका बहुत बड़ा प्यार चाहिए मुझे। और ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक डिफरेंट एंगल के साथ कि कोलैब एक्ट क्या है और कैसे हम सब की लाइफ में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है।